जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ। तो सदगुरु कबीर कहते हैं पहली बात कि मांस खाए मदिरा पिए, दूसरा आदमी मदिरा पीता है, मदिरा जिसको शराब कहते हैं। शराब स्वयं अपने आप में ये कहता है सा नाम सड़ो बा नाम बर्बाद हो जाओ, सा नाम शराब सड़ो रो और बर्बाद हो जाओ ताका नाम शराब। और शराब पीने वाला आदमी या कोई गंदी आदत जिसके अंदर लगी है वो आदत ऐसे लग जाती है कि सबसे पहले आदमी फ्री में पीना शुरू करता है। यार मित्र मिल जाते हैं, तंबाकू झाड़ना शुरू कर दे, हथेली में तंबाकू रगड़ के देता है मित्र का। आदमी जब भी शुरू किया है तो फ्री के चीज से गलत आदत अपने अंदर डाला है, किसी मित्र के संगत में, किसी पड़ोसी के संगत में, और वो फ्री के कोई भी चीज आदमी को बर्बाद कर देता। अकबर एक बार बीरबल से कहा, बीरबल शराब लाना। बीरबल के मन में हुआ, बीरबल मंत्री था और मंत्री अपने राजा को उचित सलाह न देना तो मंत्री राजा का शत्रु हो जाते हैं। जो मित्र अपने मित्र को गंदे रास्ते में जाने से, गलत आदत के पड़ने से रोक ना पाए, वो मित्र मित्र नहीं बल्कि तुम्हारे शत्रु जानना। बीरबल के मन में हुआ आज राजा शराब मंगा रहा है और इनकी गंदी आदत लग जाएगी तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो उनको सही मार्ग दिखाना मंत्री का दायित्व बनता है। सरकार के आदेश का पालना करने के लिए चला तो गया शराब लेने, लेकिन राजा को सही रास्ता भी दिखाना है। शराब लेकर के जैसे दुकान से राजमहल आने के लिए तैयार हुए, उनको ख्याल आया यार जब पिएगा शराब तो मांस की भी जरूरत पड़ेगी, तो मांस की दुकान में चला गया, 1 किलो मांस ले लिया। एक हाथ में मांस दूसरे हाथ में शराब लेकर के जैसे ही निकला तो मन में हुआ पिएगा शराब खाएगा मांस, तब उठेगी कामुकता, और कामुकता और मादकता के शमन के लिए एक वेश्या की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सोचा वेश्या भी साथ ले लूं। फिर सोचता है खाएगा मांस पिएगा शराब, कामुकता और मादकता के शमन के लिए वेश्या, जब भोग करेगा तो रोग भी बढ़ेगा और बीमारी होगी तो दवाई की जरूरत पड़ेगी। चले गए मेडिकल में, मेडिकल में जाकर के डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब चलिए। कहे कौन बीमार है? कहे बीमार नहीं, होने की तैयारी है। राजा जब पिएगा शराब खाएगा मांस, कामुकता से उनके जब बीमारी बढ़ जाएगी, राजा भर्तरी ने कहा है भोगे रोग भयम, जब भोग बढ़ जाएगा तो बीमारी होगी, तो बीमारी के इलाज के लिए चलिए इलाज कर दीजिएगा। डॉक्टर को ले लिया। डॉक्टर को लेने के बाद सोचा उन्होंने अरे कोई जरूरी थोड़े डॉक्टर सफल हो जाए बीमारी में, तो मर जाएगा तो कफन भी चाहिए। तो चले गए कपड़े की दुकान में, उन्होंने सोचा 5 मीटर कफन ले लूं। फिर सोचा कफन हो जाए लेकिन 4 कंधे कहां से लाऊंगा, तो गांव के लोगों को चले गए गांव में और कहे चलिए अर्थी उठानी। लोगों ने कहा किनकी अर्थी उठानी? कहा अभी मरे नहीं है, तैयारी चल रही है। एक हाथ में शराब दूसरे हाथ में मांस लेकर के पीछे वेश्या को लेकर के चलने लगा। डॉक्टर पूरे दवाई लेकर के और साथ में 8-10 लोगों के ग्रुप लेकर के जैसे राजमहल में पहुंचे, राजा ने देखा कि बीरबल आ गया। एक हाथ में शराब देख करके बड़ा मन में गदगद हो गया, कितना बीरबल मेरे आज्ञाकारी है। दूसरा हाथ में देखा शराब मांस, तो बीरबल से पूछा बीरबल दूसरे हाथ में क्या है? सरकार पियोगे शराब तो मांस की जरूरत पड़ेगी, तो मांस ले आया। राजा तो बड़ा गदगद हो गया।
बीरबल कितना आज्ञाकारी है। फिर पीछे देखा एक वेश्या, कही ये कौन है? सरकार खाएंगे जब मांस पिएंगे शराब तो कामुकता और मादकता उठेगी मन में, तो उनके भोग के लिए शमन के लिए वेश्या। फिर उन्होंने देखा पीछे और कौन खड़ा है, जो सूटे बूटे में डॉक्टर। उन्होंने कहा सरकार ये डॉक्टर है, इसकी क्या जरूरत? कहे सरकार जब पिएंगे शराब खाएंगे मांस और भोग करेंगे तो भोगे रोग भय, हम कहते बीमारी होगी, और बीमारी होगी इलाज यही करेंगे। राजा तो पहले तो बड़ा फूल करके एकदम से खुशी से समा नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा डॉक्टर है ये इलाज करेंगे तो उन्होंने थोड़ा पचक गया, चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्होंने फिर देखा पीछे और कौन है, ये बहुत बड़ी भीड़ है। कहे सरकार राजा जब सफल, ये डॉक्टर जब सफल नहीं होंगे इलाज करने में तो आखिर आपका शरीर जब पूरा हो जाएगा ना तो एक कफन भी लाया हूं साथ में। जब मर ही जाओगे तो राम नाम सत्य कहने वाला और कंधा उठाने वाला ये 4 आदमी भी साथ में ले आया। तब राजा तो एकदम जो खुशी के मारे ठिकाने नहीं रहे, वो तो एकदम से पचक गया, चेहरा उतर गया। और जो आदमी ये तीनों चारों कर्म करते हैं उनको भी चाहिए कि साथ में कफन ले लें ताकि कोई दूसरा ना लाए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए। मदिरा पीने वाला आदमी जब भी पीता है तो दूसरे के पैसे से मुफ्त में मिले हुए चीजों से आदमी बर्बाद होता है। सरकार एक समय शराबबंदी पर शिविर लगाए हुए थे, नशा मुक्ति पर शिविर लगाते थे, सही कहीं गली गली में, गांव गांव में। एक बार 2 अधिकारी आए, गांव के चौराहे पर 2 टेबल रखे, टेबल का 2 शीशे का गिलास निकाले, एक गिलास में शराब भरा, दूसरे में पानी भरा। पानी से भरा हुआ गिलास में कीड़े डाला और निकाल करके दिखाया ये मरा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जो गिलास शराब से भरा हुआ था उसमें उस कीड़े को डाला, 2-4 सेकंड में वो कीड़ा मर करके छटपटा करके मर गया। और लोगों से पूछा मेरी बात समझ में आई? पीछे से एक शराबी था, उन्होंने हाथ हिलाया, सरकार समझ गया। बेटा क्या समझे? सरकार ये शराब बहुत अच्छी चीज होती है, पेट के कीड़े मार देते हैं, सरकार बहुत अच्छी चीज होती है। उस शराब मुक्ति के शिविर निकाले थे अधिकारी, उन्होंने माथा ठोक लिया, साले मैं कहता हूँ शराब पियोगे तुम मर जाओगे और कीड़े मर गए तो कहते हो सरकार अच्छी चीजें करते हो। मैं कहना ये चाहते हो कि आज तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे और तुम उसका दूसरे अर्थ निकालते हो सरकार बहुत अच्छी चीज है, इसको पीना चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं। आदमी कैसा बड़ा अद्भुत। एक लड़का था, शराबियों की आदत, कहानी जल्दी समझ में आती है आप लोगों को, इसलिए एक लड़का था शराबियों के संगत में पड़ करके शराब पीना सीख गया। एक दिन चौराहे पर गया, होटल वाले को गाली देने लगा। आप सब परिचित हैं, गांव में जरूर शराबी होते हैं और कैसे कैसे गालियों का प्रयोग करते हैं। होटल वाले ने देखा यार ये शराबी मुझे गाली दे रहा है और मैं भी गाली दे दूं तो बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने एक दोना लिया, दोना में 2-4 पकौड़ी लिया और उस शराबी को थमा दिया। शराबी पकौड़ी पाकर के खुश हो गया। होटल से उतर रहा था, पैर लड़खड़ाया सीढ़ी से, दोना तो हाथ में रह गए लेकिन पकौड़ी जमीन पर चली गई। पकौड़ी जब जमीन पर चली गई, उधर से गधा निकला, समय अच्छा जान के पकौड़ी तो खा गया लेकिन लीद करके चला गया। जब लीद करके चला गया, शराबी ने हाथ संभाला अपने को, हाथ में देखा खाली दोना, तो पकौड़ी कहाँ गई है? जमीन पर। उन्होंने सोचा पकौड़ी जमीन पर गई होगी करके 2-4 लीद दोने में रखा और 2-4 लीद अपने मुख में रख करके चबाने लगा। तब पता चला यार इस पकौड़ी में तो न नमक है न तो मिर्चा है करके होटल वाले को गाली देने लगा। ये सारे होटल वाले लोग पकौड़ी तो बनाते हैं लेकिन न तो नमक डालते हैं न तो मिर्चा डालते हैं। अब आदमी अपना खाना नहीं देखता मैं क्या खा रहा हूँ और दोष देता है जमाना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए।
धन वेश्या को जाए।